बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया लेके आए हैं। हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया लेके आते हैं जो बेकार चीज़ों को हम यूज़ करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम आते हैं वही आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया लेके आते हैं। तो चले हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के पुराने कप लिए जो हम टूट जाते हैं, किसी के तो इस तरह के जो हैंडल होते हैं टूट जाते हैं, तो कोई इस तरह से भी लकीर पड़ जाती है तो हम इसमें चाय नहीं पी सकते, तो इनको हम फेंक देते हैं। तो इस तरह की एक क्रीम की जो खाली डब्बी है वो ली है और एक कप लिया है मैंने। तो इस तरह से ग्लू लगा के मैं क्रीम की जो डब्बी खाली है तो इसके ऊपर इसको कप को लगा दूंगी। अब इस तरह की बारीक वाली रस्सी ली है तो ये इसके ऊपर लगा दूंगी मैं। नीचे क्रीम की डब्बी के ऊपर ही लगाना है, ऊपर कप पे हम नहीं लगाएंगे। तो हल्का हल्का ग्लू लगा के मैं जो है इसको जो है रस्सी को लगाती जाऊंगी। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी लाजमी किया करें। आप बताया करें कि आप कौन सी जगह और कौन से शहर से हमें देख रहे हैं। तो रस्सी मैंने पूरी लगा दी है, तो अब मैं रस्सी को ऊपर नहीं लगाऊंगी, बस इसी तरह से यहाँ तक कि मैं इसको रस्सी को लगाऊंगी। अब जो रस्सी बच गई है तो उसको ऊपर हम लेके जाएंगे। तो एक एक लाइन में और लगा देती हूँ। तो इसको कटिंग पहले मैं कर रही थी, लेकिन अभी मैं इसको ऊपर इस तरह से लगा दूँगी ताकि हम इसके ऊपर फ्लावर लगाएंगी तो ये जो है फ्लावर अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग जाए। तो ग्लू लगा के मैं ये पूरी रस्सी जो बच गई है तो इसको ऊपर इस तरह से लगा दूँगी। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा ये जो है ऑर्गेनाइज़र बन गया है। अब इसके ऊपर हम मज़ीद इसको खूबसूरत करेंगे तो इसके ऊपर हम फ्लावर लगा देंगे। तो छोटे छोटे फ्लावर लिए हैं मैंने, तो इनको ऊपर से इस तरह से मैंने इसकी डंडियाँ कटिंग कर ली हैं और इस तरह से मैं ग्लू लगा के इनको ऊपर चिपका दूँगी। तो ये देखें जी, मैंने ये 3 कलर के फ्लावर लगा दिए हैं। तो इसकी जगह अगर आपके पास कोई लेस का पीस हो या कोई भी हो तो आप लगा सकते हैं। तो ये जो हैंडल वाली जगह थी तो उसको मैंने पूरा कवर कर दिया है फूलों से। तो इस तरह से ये देखें जी, कितना प्यारा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया। और इसमें हमने स्पून रखे हैं, आप चाहें तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं या इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया, इस तरह के जो बेल्ट होते हैं तो हम इनको इस तरह से इनको फ़ोल्ड करके रखते हैं तो ये इस तरह से खुल जाते हैं। तो ये देखें जी, मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो इसे फ़ोल्ड करके रखूँगी तो ये खुल जाता है। तो आज मैं आपके लिए जो है इसका बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आपके लिए लेके आई हूँ। तो हम जो इस तरह से बेल्ट को बंद करते हैं उसकी अपोज़िट इसको हम जो है बेल्ट को इसमें डालेंगे और इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर देंगे। अंदर वाली साइड ही इसे फ़ोल्ड करेंगे और ये नहीं खुलता। ये देखें जी, ये रखा हुआ भी कितना खूबसूरत लगता है और आप इसे किसी बॉक्स वगैरह में रख सकते हैं। आई होप ये वाला आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो अगला आइडिया मेरा, इस तरह की जो मोज़े होते हैं तो इनके हिसाब से ये फटे हुए मोज़े हैं। तो ऊपर से ये बिल्कुल न्यू है, लेकिन हम इन्हें मेरा फेंकने को भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैं आज आपको इसका ज़बरदस्त सा जो है इस्तेमाल बताती हूँ। तो इसे मैंने नीचे से कटिंग कर लिया है सॉक्स को, और इस तरह से मैंने ऊपर वाले जो हम ऊपर पहनते हैं वो भी हम इसको भी ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो ऊपर से जो हमारे सॉक्स होते हैं वो न्यू होते हैं, लेकिन नीचे से फट जाते हैं तो दिल नहीं करता इनको फेंकने का। तो अब मैंने इस तरह से जो सॉक्स है इसको रख दिया है और अब ऊपर से मैं 2 इंच के हिसाब से निशान लगा लूँगी। तो ये 2 इंच का निशान लगा लिया है मैंने, और दूसरी साइड से मैं हल्का सा बस इसको गोलाई में निशान लगा लूँगी। अब इसको हल्का सा इसे यहाँ से कटिंग करेंगे और ऊपर से मैंने 2 इंच का निशान लगाया था तो इसको मैं कटिंग कर दूँगी। अब मैंने इस तरह से मैं इसके साथ पिन लगा दूँगी और इसको कवर कर दूँगी। अब दूसरी साइड से हम उठाएंगे और इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। अब इसको दूसरी तरह से फोल्ड करके अब हल्का हल्का दोनों साइड से हम गुलाई वाला निशान लगाएंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से कुछ इसको कटिंग करना है, एक तरफ से गुलाई वाला और दूसरी तरफ से। अब इसकी हम सिलाई लगाएंगे। तो अब जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी अंदर से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा इसको मैं कटिंग करके इस तरह से
इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो इसको खोल लेंगे, इसको भी हम इसके सॉक्स के ऊपर लगाएंगे। अब जो है हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो जो हमने 2 इंच वाला जो हमने निशान लगाया था, उसकी साइड पे हमने गोलाई वाला निशान लगाया था, तो वहाँ से हमने इसको सिलाई कर दिया है। अब जो हमने दूसरी साइड से निशान लगाया था, वहाँ से भी इसको सिलाई कर लेंगे। तो ये देखें जी, अब जो ऊपर वाला जो हमने सॉक्स का जो उतारा था पीस, तो उसको दोबारा से हम लगाएंगे जहाँ से हम सॉक्स को पहनेंगे। तो एक साइड से मैं सिलाई लगा लूँगी उल्टी वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे इसको रख दिया है सीधे वाली साइड पे, और इसको उल्टी वाली साइड पे इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह के पुराने जो सॉक्स होते हैं उनको फेंकने के बजाय इस तरह से आप दोबारा से सॉक्स बना सकते हैं। तो ये देखें जी, सिलाई लगा ली है, इसको मैं सीधा करके तो इसको सेट कर दूंगी, फिर दोबारा से इसे उल्टा करके तो इसको दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे हम। तो ये देखें जी, इसको अंदर वाली साइड फोल्ड कर दूंगी मैं, और इसको दोबारा से उल्टा कर लिया है मैंने, और इस तरह से मैं इसकी जो ऊपर वाला जो हमने पीस लगाया था, इसको अंदर वाली साइड फोल्ड करके इसको खींच के सिलाई लगाएंगे। जो सॉक्स है इसको हमने खींच के सिलाई लगानी, ताकि हम पहनेंगे तो इसकी सिलाइयाँ जो हैं वो खुल ना जाएं। तो ये सिलाई मैंने लगा दी है, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखें जी, इसको मैंने सीधा कर लिया है। तो ये हमारे दोनों सॉक्स रेडी हो गए हैं। तो ये देखें जी, ये दोनों सॉक्स रेडी हो गए हैं। तो ये हाफ़ सॉक्स हमने बना लिए हैं। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको मेरा बहुत ही पसंद आया, अगर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर तो अगला आइडिया मेरा इस तरह के कुशन के हिसाब से है। तो ये कुशन हमारे जो है फट गए थे, तो इनको हम इस तरह से शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, तो ये हमारे घर में ऐसे ही पड़े होते हैं, तो इनका यूज़ करके मैं इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा कुशन का जो कवर है वो बनाएंगी। तो इस तरह से जो शिफॉन का दुपट्टा है मैंने रख लिया है, और इसे मैंने इस तरह से दोनों साइड से फ़ोल्ड करके, तो इस तरह से एक तरफ से हमने पकड़ के इसको इस तरह से हम घुमाते गए इसको, और इस तरह से इसको रोल कर दिया है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैंने इसे रोल कर दिया है। अब इनको दोनों साइड से हम पकड़ लेंगे, और इसको हम दोनों को इस तरह से फिर दोबारा से इसको हम डिज़ाइनिंग बना लेंगे, दोनों को घुमा के। तो इस तरह से हमने दूसरी साइड पे ले लिया है, और यहाँ पे हम इस तरह से नोट जो है हमने लगा दी है, और इस तरह से हमारा ज़बरदस्त सा जो है ये कुशन तैयार हो गया है बग़ैर सिलाई किए। तो ये पक्का हो गया है, अब ये खुलेगा भी नहीं, और ये हमारा मज़बूत सा हमारा कुशन तैयार हो गया है। तो इसी तरह से ये दूसरा भी जो है आइडिया मैं दूंगी आपको कुशन का। तो इस तरह के जो बेकार दुपट्टे होते हैं, तो ये इसका जो बॉर्डर है तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेस है, तो हम इसको उतार लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसे कटिंग कर लिया है, तो ये सारा दोनों तरफ से बॉर्डर इसका उतार लिया है कढ़ाई वाला। तो ये दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो इसका भी मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया दूँगी। तो इस तरह का जो दुपट्टा है हमारे घर में, ये ग्रीन कलर का, तो ये मैं कुशन के ऊपर इस तरह से इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। जो सारे दुपट्टे को इसके ऊपर इस तरह से हम फ़ोल्ड करके दोनों साइड से, तो इसके ऊपर ये देखें जी, पूरा हमने दुपट्टे को फ़ोल्ड कर लिया है। अब जो लेस का पीस है इसको हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। अब इसको दूसरी साइड पे इसको इस तरह से घुमाएंगे और इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये देखें जी, दूसरी तरफ से मैं नॉट लगा दूंगी अच्छे तरीके से। ये देखें जी, इस तरह से ही फूल भी बन गया है और हमारा ज़बरदस्त सा कुशन भी बन गया है। तो ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है। तो ये अब पक्का भी हो गया, ये निकलेगा भी नहीं। तो ये देखें जी, कितना प्यारा लग रहा है ये भी कुशन हमारा। अब अगला आइडिया इसी तरह से मैं जो है इसी दुपट्टे के हिसाब से है। तो शिफॉन के दुपट्टे जो बेकार वाले होते हैं उन्हीं को यूज़ करके आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से कुशन बना रहे हैं, आपको ये वाले आइडियाज़ दे रहे हैं। तो दुपट्टे को दोबारा से मैंने इस कुशन पे फ़ोल्ड कर लिया है। अब दोनों साइड से मैं जो है फ़ोल्ड करके इस तरह से जो है दोनों साइड से कपड़े को पकड़ के दुपट्टे को, तो इसमें
डबल नॉट लगा दूँगी। अब मैंने इस तरह से नॉट लगा दी है और इस तरह से मैं जो नॉट लगाई है जो कपड़ा है तो इसको मैं अंदर की साइड फ़ोल्ड कर दूँगी। तो ये देखें जी ये ज़बरदस्त सब कुशन हमारा तैयार हो गया है। तो ये देखें जी मैंने ये तीनों कुशन बना लिए हैं। तो आई होप कि ये सारे आइडिया मेरे जो हैं आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो अगर अगला आइडिया मेरा इस तरह के तकिए के हिसाब से है। तो तकिए हमारे सर्दियों में हमें इतने ठंडे लगते हैं, तो इसका भी आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया शेयर करूँगी। तो स्वेटर हमारे पुराने स्वेटर होते हैं, तो उन्हीं को आप तकिए पे इस तरह से जो है चढ़ा दें तो ये तकिए हमारे जो है गर्म होते हैं। तो इसको जो है स्वेटर के बाजू नहीं है तो इसका जो है हम इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेंगे इस जहाँ पे बाजू वाली जगह है। बाजू जो है हमने पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें यूज़ किए थे। तो ये अब स्वेटर जो है हमारी पुरानी है, तो इसको आज हम जो है इसको तकिए के ऊपर कवर चढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों साइड से मैंने बाजू वाली जगह को सिलाई कर लिया है। अब दूसरी साइड से नीचे वाली साइड से स्वेटर को भी सिलाई कर लेंगे। तो सर्दियों में हमें जो भी चीज़ हम जो है यूज़ करते हैं वो बहुत ही ठंडी लगती है। और तकिया तो रात को हम जब सोते हैं तो तकिया यूज़ करते हैं तो बहुत ही ठंडा ठंडा लगता है। तो इस तरह से आप स्वेटर आप ऊपर बेकार वाले चढ़ा दें तो आपके तकिए गर्म भी रहेंगे और आरामदेह रहेंगे। तो आई होप कि ये सारे आइडिया मेरे जो हैं आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो अगर